हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चिका व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो ये मैं बना रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ आलू और पनीर के परांठे। और आप देख सकते हैं सुबह के बजे हैं 4:25। तो मैं उठ गई थी 3:45 बजे। और फिर मैंने आलू आलू वगैरह बॉईल किए थे, आटा वाटा गूँथ दिया था। और उसके बाद मैं लग गई थी, मतलब झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में चली गई थी क्योंकि मुझे सुबह सुबह जाना था। और ये है, मैं निकल गई हूँ मॉर्निंग में। देखो अभी भी कितना अंधेरा हो रहा है। मैं 5:30 बजे निकल गई थी घर से और अंधेरा हो रहा था। और उसके बाद मैं गई थी निजामुद्दीन, वहाँ से मैंने पकड़ी थी बस। कहाँ की पकड़ी थी और अर्ली मॉर्निंग मुझे कहाँ जाना पड़ा है, अचानक से मुझे कहाँ जाना पड़ा है, ये आगे आने वाले मेरी जो पूरी वीडियो है एंड में आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये बीच में ना बस स्टॉप पे रुकी हुई है। कुछ मतलब जो आप पैसेंजर आ रहे थे उन्हें लेने के लिए ही, और कुछ उतर रहे थे। तो बहुत लंबा सफ़र था मेरा, 200 किलोमीटर, हाँ आई थिंक इतना ही था। 2 स्टेट मुझे पार करके जाना पड़ा और ये आ गया था किशनगढ़। यहाँ पे किशनगढ़ है। तो जो किशनगढ़ को जानते होंगे वो शायद मेरे आइडिया लगा सकते हैं कि किशनगढ़ किस एरिया में पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है। मैं 2 स्टेट पार करके तब गई थी। तो आप उसी हिसाब से, और सुबह सुबह जाना, सुबह मैंने स्वेटर भी पहना था। वैसे तो दिल्ली में तो गर्मी हो ही गया, लेकिन मैं स्वेटर पहन के गई थी सुबह। तो यहाँ पे अभी बस खड़ी हुई है किशनगढ़ में, 15-20 मिनट के लिए रुकी थी। और उसके बाद फाइनली मैं अपने स्टॉप पे जहाँ मुझे जाना था वहाँ मैं पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे फिर ये कैंट एरिया है, और मतलब अच्छा था कैंट एरिया, मुझे अच्छा लगा देखने में। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ बस का, क्योंकि मुझे यहाँ से दूसरी बस पकड़नी है जिस जगह मुझे जाना है वहाँ पे। तो फाइनली मेरी बस आ गई है और मैं बैठ गई हूँ उसमें। और 9:30 बज गए थे, नहीं 9:30 नहीं, 11:30 बज गए थे मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते। मैं सुबह 6 बजे की बस में बैठी थी और मैं 11:30 बजे पहुँची थी वहाँ पे। और घर से तो मैं जल्दी ही निकल गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ, और मतलब वो मौसम, धूप भी अच्छी थी और ठंडा भी था। तो स्वेटर तो सही में उतारने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी बस में बैठ के। तो मैंने यहाँ पे भी स्वेटर डाला हुआ है। लोग यार मास्क कभी भी नहीं लगाते हैं। अभी मैंने काफ़ी वहाँ पे जहाँ पे मैं गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा था बहुत रेयर ही लोग हैं जो मास्क लगा रहे हैं। तो फाइनली मैं उतर गई थी यहाँ पे जहाँ पे मुझे जाना था। और जिस जिस स्टॉप पे मैं उतरी थी वहाँ से जहाँ मुझे जाना था वहाँ पे 1.5 किलोमीटर मुझे पैदल वॉक का डिस्टेंस था, जिसे पार करके जाना था। आसपास जंगल था और ऑटो वगैरह का भी कोई साधन नहीं था वहाँ पे। ठीक है। तो ये देखो, ये जंगल है आसपास, यहाँ खेती हो रही है और लोग आना जाना लोगों का लगा हुआ है। और कन्वेंस कुछ भी नहीं था कि मैं कैसे जाऊँ, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ा। लोगों से पूछ पाछ के मतलब वहाँ पे मैं चली गई थी। मौसम भी अच्छा हो रहा था, ये तो शुक्र था। और मुझे मतलब गर्मी भी नहीं लग रही थी इतनी। और आप देखिए, मतलब हवा भी चल रही थी तो इसलिए अच्छा लग रहा था। और मुझे वीडियो बनाने में ना यहाँ पे मज़ा भी आ रहा था वैसे। तो यहाँ पे ना ये खेत हैं आसपास, और ये अभी भी ना इस एरिया में कच्चे मकान हैं यार। मैंने अब मतलब अब देखे हैं मैंने, कच्चे मकान हैं। और अभी पीछे आपने देखा होगा कि वो जो गोसों से बना होता है ना, उपलो, मतलब अरे जानवरों के, भैंस और इनके गोबर से जो बने होते हैं, तो वो कंडे कंडे भी बोलते हैं, उपले बोलते हैं उन्हें। तो उससे जो बना होता है वो इतना सुंदर बनाया हुआ था ना। हमारी साइड में दूसरे तरीके से बनते हैं लेकिन इधर दूसरे। तो आ गई हूँ मैं फाइनली अपनी जगह पर। ये है गर्ल्स इंटर स्कूल है शायद ये। और ये है एक यूनिवर्सिटी जिसमें मुझे आना था। तो फाइनली बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लगी मुझे देख के, और काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। फैकल्टी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, लोग भी, और काफ़ी बड़ी भी है यूनिवर्सिटी। मैं इतनी दूर इस यूनिवर्सिटी में क्या करने आई हूँ, जॉब के लिए आई हूँ या अपनी एजुकेशन के लिए आई हूँ, कुछ क्या करने आई हूँ, ये सब मेरे आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा ज़रूर। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि मेरे व्लॉग में बने रहना है। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को।
तो ये यहाँ पे ना कैंटीन भी थी और मेरा काम वहाँ का फिनिश हो गया था, तो मैं आ गई थी खाना खाने। वैसे तो मैं पराठे लेके आई थी अपने साथ, लेकिन मतलब कुछ और नहीं था, तो मैंने यहाँ पे फिर एक थाली ले ली थी। उसमें थाली में खाना भी बहुत अच्छा था, दाल चावल और सैलेड। तो खाना बहुत अच्छा था यहाँ का। उसके बाद मैंने खाना खा लिया था और मैं निकल आई थी बाहर। तो ये आगे जाके ना मेन गेट आ जाएगा यूनिवर्सिटी का, और इधर साइड में ना कुछ रूम्स भी बने हुए हैं, और फिर और आगे जाके काफ़ी बड़ा ग्राउंड भी है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड भी है। तो अभी यूनिवर्सिटी में काम भी चल रहा है बहुत, और मतलब काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और बहुत अच्छी है। ये मुझे नहीं पता कि कितने एरिया में है, लेकिन बहुत अच्छी लगी यूनिवर्सिटी यहाँ की मुझे। तो आसपास गांव भी है, हरियाली भी है। और यहाँ पे ना यार दोस्तों, मुझे ना एक चीज़ है कि भैंस गाय ये थोड़ा कम देखने को मिली थी। मैं तो पूछ भी रही थी, वहाँ पे एक लेडी थी, वो गाय वाय चरा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा भी था कि गाय नहीं, भेड़ चरा रही थी, वो भेड़ लेके जा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या है, मतलब ये यहाँ भैंस वैंस नहीं। उनसे पूछा था कि भैंस वैंस नहीं है, तो वो बोली कि नहीं, यहाँ पे भैंस भी हैं और गाय भी हैं, लेकिन कम है। तो बस थोड़ी बहुत बात करी थी मैंने उनसे। उसके बाद ये देखो, यहाँ फाइनली मैं बाहर से आपको अपनी यूनिवर्सिटी जो है इसका व्यू दिखा देती हूँ, कैसी लगती है यूनिवर्सिटी। उसी के बराबर में गर्ल्स स्कूल भी है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मैंने बताया था ना आपको, गोबर से कंडों से बना हुआ, वो बना हुआ है, और कच्चे मकान है। अभी भी यार कच्चे मकान देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ तो कच्चे मकान कहाँ, इधर नहीं देखने को मिलते। अब तो कई किसी के भी गांव में बहुत रेयर ही मिलते हैं, हम लोगों के इधर तो नहीं मिलते देखने को। तो यहाँ पे कच्चे मकान भी है, और व्यू सही में बहुत सुंदर लग रहा था पीछे से। आप, मैंने तो बाद में घर आके वीडियोस देखी हैं, तब मुझे पता चला है कि सही में वीडियोस में व्यूज़ बहुत सुंदर आ रहा है पीछे का। तो यहाँ पे किक करके भी पेड़ थे, और ये देखो फाइनली भैंस भी दिख गई मुझे, और इनके यहाँ तो बहुत सारी भैंसें थी। तो मैं बैठ गई हूँ अब अपने वापस आने वाले रास्ते पे। बस मिल गई थी मुझे, तो मैं बैठ गई हूँ उसमें। और सामने आप पहाड़ी देख सकते हैं, और ये पहाड़ी कहाँ की है, यहाँ पे पहाड़ी एरिया भी है। और ये आ गया था स्टेशन, ये बराबर में ही स्टेशन है वहीं। और मुझे इसके अपोजिट साइड, मतलब दूसरी साइड, इसको क्रॉस करके रेलवे को पटरियों को मुझे बस पकड़नी थी अपनी। तो ये मैं कहाँ पे हूँ, सस्पेंस नहीं बनाती हूँ, आपको बता देती हूँ। ये हूँ मैं, आपने शोले पिक्चर देखी है और गब्बर की भी बातें सुनी है, रामगढ़ का एरिया। तो बस मैं रामगढ़ के पास ही है ये जगह जहाँ पे मैं आई हुई हूँ। तो मैं शोले पिक्चर की शूटिंग करने, नहीं नहीं, मैं शोले पिक्चर की शूटिंग देखने नहीं, वो तो बहुत पहले हुई थी, अब थोड़ी ना हुई थी। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ अपने किसी काम से यहाँ पे आई हुई थी। तो बस मैंने यहाँ पे दुकान से ले लिया था एक कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, और मैं बैठ गई थी अपनी बस में, वेट कर रही थी पहले अपनी बस का। फिर मेरी बस आ गई थी, और यहाँ पे फिर ये थोड़े 1-1.5 घंटे बाद ये आगे जाकर रुकी थी बस। तो ये वहीं का ही है। ये मुझे पता नहीं है कौन सा एरिया पड़ता है, क्योंकि मैं इन एरियो के नाम भी नहीं जानती हूँ यार अभी। तो बस एक किशनगढ़ तो मुझे ज़्यादा फेमस लगा था, और जिस जगह फाइनल मैं गई थी वो अलवर था। बता देती हूँ मैं आपको, अब सस्पेंस भी ख़त्म कर देती हूँ। रामगढ़ के पास ही है अलवर, मतलब अलवर पहले पड़ता है, रामगढ़ थोड़ा सा अलग पड़ जाता है एरिया वहाँ से। तो अब मैंने हम जब आना शुरू कर दिया था, बस चल दी थी हमारी, और हम आ गए थे। तो जैसे जैसे हम एंट्री करते जा रहे थे, अभी देखो ये आ गया है गुड़गांव। आपको देखने से ही पता चल जाएगा गुड़गांव का एरिया बहुत ज़्यादा शानदार है। वहाँ की बिल्डिंग है एकदम, सही में देखने पर पता चल जाता है यार कि ये गुड़गांव का एरिया है। तो गुड़गांव के एरिया जैसे जैसे हमने क्रॉस किया, और जैसे जैसे हम घुसे अपने दिल्ली में, तो बस क्या बताऊँ, इतना ट्रैफिक कि मेरा मतलब सर में इतना दर्द होना शुरू हो गया था ना। थोड़ा सा ही एरिया क्रॉस करने के लिए इतना ज़बरदस्त जाम लग रहा था ना, कम से कम हमें, मुझे तो मतलब बस को निकलते निकलते ना वहाँ से 1.5-2 घंटे लग गए थे, और हालत उतर गई थी इतनी पस्त की पूछो मत। तो बस मैंने फिर आगे व्लॉग अपना कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि हिम्मत ने जवाब दे दिया और सर फटे जा रहा था, क्योंकि और रात भी हो गई थी। और ये देखो फ्लैग को देख के तो यार एक अलग ही फीलिंग आती है, जब हमारा मतलब देश का फ्लैग लहराता है ना। तो और मैंने कई जगह देखा है लहराते हुए, और ऊंचा ऊंचा इतना लंबा, तो यार अलग ही फीलिंग आती है उसकी। तो सही में मुझे खुद को प्राउड फील होता है कि हम सही में इंडियन हैं।
तो यहाँ पे आए तू प्लेट में लूँ। क्या ऑर्डर किया था? सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फाइनली वहाँ से, और मतलब मेरा माइंड बिल्कुल डर वजह से वीडियो बना पाई। मेरे सर में हो गया था दर्द बहुत भयंकर वाला, और हालत ऐसी हो गई थी। ट्रैफिक इतना हो गया था दिल्ली। तो जब मैं आई थी ना, तो आते समय ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। और दिल्ली में घुसते ही समझो ना कि ट्रैफिक शुरू। तो मैं सुबह 4 पौने 4 बजे की उठी हुई हूँ, और अब 8:30 बजे घर में आके घुसी हूँ, और हालत बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। तो बस